अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत दिनों से मैं फिरोज खान के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स आप सबके सामने लेकर आता रहता हूँ और बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि आप फिरोज खान को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनके हक में बहुत बात कर रहे हैं। लेकिन यहां मैं आपको यह बता दूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ फिरोज खान के हवाले से उस जगह पर उनका साथ दे रहा हूं, उस जगह पर उनके हक में बात कर रहा हूं जहां मुझे लगता है कि उनकी कोई गलती नहीं और उनके साथ ये ज्यादती की जा रही है सिर्फ उनकी शोहरत को लेकर। और इंडस्ट्री में जितने भी लोग उनके खिलाफ बात करते हैं, मैं आप सारी चीजें आप सबके सामने लेकर इसलिए आता हूं कि देखें, ये वही लोग हैं जो कल तक फिरोज खान के हक में बात करते थे, उनके साथ बैठते थे, उनके साथ घूमते थे, सेल्फियां बनाते थे और कहते थे कि फिरोज खान मेरा बड़ा अच्छा यार है यार, उसे ऐसे कॉल करूंगा तो काम हो जाएगा, तुम्हें काम दिलवा दूंगा यार। बहुत सारे लोग फिरोज खान के साथ ऐसे जुड़े हुए थे और वो डायरेक्टर जो उनको दिल से पसंद नहीं करते थे लेकिन लाखों रुपया देकर उन्हें अपने साथ काम करवाते थे, डेट्स लेते थे, इंतजार करते थे। मैं उन लोगों को बेनकाब करता हूं, उन लोगों को एक्सपोज करता हूं कि ऐसे दोस्तों से इंसान की तन्हाई सबसे अच्छी है। लेकिन मैंने देखा कि जब से उनकी एक्स वाइफ ने बहुत सारी चीजें जब अपने इंस्टाग्राम पर लगाना शुरू की, उन्होंने एक मेकअप का कोई ट्यूटोरियल लगाया और उसके बाद उन्होंने कोई लिपस्टिक का ऐड तो नहीं था, उसका कोई ट्यूटोरियल लगा रही थी और उस पर बात कर रही थी, तो लोगों ने उनको गालियां देनी शुरू कर दी कि आप लगता है शोबिज ज्वाइन करना चाह रही हैं और शायद आपने इसी वजह से फिरोज खान से तलाक लिया है, इसी वजह से आपने फिरोज खान से लड़ाई झगड़ा डाला है और इसीलिए आपने एक ऐसी कैंपेन चलाई है जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे और आप भी फेमस हो जाएं। देखिए, जहां मैंने आप लोगों को बहुत सारी बातें फिरोज खान के हक में कही हैं, वहीं मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि देखें, अलीज़े सुल्तान अब फिरोज खान की वाइफ नहीं है, उनकी पर्सनल लाइफ है। वो चाहे शोबिज ज्वाइन करें, चाहे वो गाना गाएं, चाहे वो किसी मदरसे में जाएं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में चली जाएं, हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि अलीज़े सुल्तान देखें अब फला हैं, मतलब उनको ऐसे बुरे अल्फाज में आप लोग जैसे उन पर कमेंट्स कर रहे हैं और उनको बुरा भला कहते हैं कि तुम फिरोज खान का नाम इस्तेमाल कर आप शोबिज इंडस्ट्री में आओगी। जिस तरह से आमिर लियाकत की अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, जिस तरह से तूबा ने उनको इस्तेमाल किया, उसके बाद दानिया शाह ने उनको इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके शोबिज इंडस्ट्री में आना चाह रही थी। इसी वजह से जब उनकी आपस में नहीं बनी, क्योंकि वो लालच का रिश्ता था, लालच का रिश्ता एक ना एक दिन टूट जाता है और उसकी कोई बुनियाद नहीं होती और अगर बुनियादें होती भी हैं तो वो भी खोखली होती हैं, वो किसी भी एक ही झटके में जमीन पर आकर जेर हो जाती है। इसी तरह से अलीज़े सुल्तान जब फिरोज खान से अलग हो गई हैं, अब उनकी मर्जी है, वो शोबिज ज्वाइन कर लें, चाहे वो मॉडलिंग करें, चाहे वो एक्टिंग करें। मैं और आप कौन होते हैं उन पर तनकीद करने वाले? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फिरोज खान को बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना, उनकी पर्सनल लाइफ में घुसकर बातें कर रहे हैं, बहुत सारे स्टार्स बातें कर रहे हैं। इसी तरह से फिरोज खान ने जब उन पर उनके नंबर्स को, उनकी चीजों को लीक किया तो फिर उनको बड़ी तकलीफ हुई, उनको बड़ा बुरा लगा कि हमारे पर्सनल नंबर, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लोगों में शेयर कर दी है। तो आप बताएं कि फिरोज खान और उनकी बीवी का ये पर्सनल मामला नहीं था, ये भी पर्सनल मामला था। लेकिन लोग क्या कहते हैं, सिर्फ हमारे नंबर पर्सनल हैं। वहां पर देखें, मैं आपको एक और बात बताऊं, फिरोज खान ने जो नंबर लोगों के साथ शेयर किए वो तो चेंज हो सकते थे, लेकिन जो कुछ उन्होंने फिरोज खान के साथ किया वो चेंज हो सकता है। आप लोग मुझे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर्स चेंज हो सकते हैं, बहुत सारी चीजों को चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो कुछ उन्होंने फिरोज खान पर इल्जामात लगाए, जैसे कि आप सबको पता है, इकरा अजीज के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इकरा अजीज कह रही थी कि मैं फिरोज खान के साथ अब काम नहीं करूंगी। उनका एक नया ड्रामा आ रहा था, उन्होंने कहा कि मैं या तो डायरेक्टर मुझे रखें या फिर फिरोज खान को रखें, दोनों में से किसी एक को रखें। तो उन्होंने कहा कि आप यकीन से कह सकती हैं कि फिरोज खान ने ये सब कुछ किया है या फिरोज खान इस तरह के हैं? वो कहती है ये तो मैं नहीं जानती। और उन्होंने कहा कि अगर अदालत उनको बेगुनाह साबित कर देती है तो कहती है कि फिर देखेंगे उनके साथ काम करूं या ना करूं। देखिए, सिर्फ क्या है कि वो मार्केट में, इंडस्ट्री में ये बात साबित करना चाहती हैं कि मैं हक सच पर चलने वाली हूं। लेकिन कल को अगर फिरोज खान के साथ कोई बड़ा प्रोजेक्ट उनको ऑफर होता है और फिर वो कहती हैं तब की तब देखेंगे,
फैसले तो वो है ना जो खुलकर और सरेआम सामने आकर और एक ही बार किए जाए कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, इसके साथ मैं कभी बैठ सकता हूं, इसके साथ मैं कभी नहीं बैठूंगा। फैसले एक ही होने चाहिए। जैसे मैंने आपके सामने अभी वीडियो बना रहा हूं, पीछे आलू प्याज टमाटर की आवाजें आ रही हैं, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि खुल के बात करनी चाहिए। भाई मेरा घर कोई बैरियर टाउन में नहीं है, मेरा घर एड्रेस नहीं बता सकता। खैर, तो यार इंसान को बड़ा जो है ना स्ट्रांग होकर सामने आना पड़ता है इस इंडस्ट्री में, लोगों के सामने। आज की वीडियो का ये टॉपिक था कि आपने अलीज़ा सुल्तान की 1-2 वीडियोस देखी जिसमें वो मेकअप कर रही हैं और कुछ चीजों के बारे में बता रही हैं, तो आप लोगों ने उन पर लान तान करना शुरू कर दिया है। लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो हमारी बातचीत हुई है उसके मुताबिक अलीज़ा सुल्तान शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं कर रही और उनका फ्यूचर में भी कोई प्लान नहीं है। और आप लोगों ने एक और बात नोट की होगी कि जब वो पहली बार कोर्ट में आई थी तो उनके अंदर एक एटीट्यूड था, बड़ा गुस्सा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उनके चेहरे की स्माइल और उनकी चीजों को मैं जहां तक नोट कर रहा हूं और इस केस को स्टडी करता रहता हूं, देखता रहता हूं इन चीजों को, और जहां जहां से मुझे रिपोर्ट्स इंडस्ट्री से मिलती हैं वो आप लोगों से मैं शेयर करता रहता हूं, तो मैं देख रहा था कि अलीज़ा सुल्तान में अब वो एटीट्यूड नहीं रहा। तो इससे ये बात साबित होती है कि जाहिर है कि जिंदगी के किसी ना किसी हिस्से में इंसान को ये बात समझ आती है कि शायद मैंने भी कुछ गलत कर दिया है। और आप लोग ये बात समझते हैं कि अगर ये मामला कोर्ट की बजाय 2 खानदान आपस में बैठ के आराम से बात करते और इसको सुलझा लेते तो शायद आज ना औरत की और ना ही फिरोज खान की, ना, मेरा मतलब ये है कि ना अलीज़ा सुल्तान ना उसके खानदान की बदनामी होती और ना ही फिरोज खान की होती। और इसी तरह वो अच्छे तरीके से अपने बच्चों को उनकी तरबियत कर सकते थे। उनके खराजात यकीनन फिरोज खान नहीं उठाने थे। लेकिन आज लड़ाई अदालत में ये भी चल रही है कि फिरोज खान कितने पैसे देंगे और कितने नहीं देंगे, अलीज़ा इतने लेंगी और इतने नहीं लेंगी। तो आप सोचें कि ये सब कुछ अगर बैठ के तय कर लिया जाता तो बहुत अच्छे से हो जाता था। लेकिन हर शख्स को ये होता है कि अदालत में घसीटूंगा, अदालत में ले जाऊंगा। तो देख लें आज अभी केस क्लियर नहीं हुआ और यकीनन वो 5 साल बाद भी क्लियर नहीं होगा। और ये केस अगर क्लियर होगा तो इन दोनों को आपस में मिल बैठकर इन दोनों खानदानों को बात करके इस केस को क्लियर करना पड़ेगा, वरना अदालतों में केस सालों साल चलते हैं। वो 35 की जगह वो 15 भी हाथ से जाता रहेगा और अलीज़ा सुल्तान अपने बच्चों का फ्यूचर खराब कर देंगी। इसमें शामिल फिरोज खान की अना भी होगी, दोनों की अना देखी जाएगी। और क्या होगा, दोनों अपनी अनापरस्ती में रहेंगे लेकिन नुकसान बच्चों का हो जाएगा। ये दोनों अपनी अय्याशियों में और अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से बसर कर लेंगे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और उनका फ्यूचर तबाह के रह जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आकर ये कहेंगे कि आप हमेशा पहले फिरोज खान को सपोर्ट करते थे, आज आप अलीज़ा सुल्तान के हक में क्यों बात कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं गलत को गलत और ठीक को ठीक ही कहता हूं। जैसा कि मैंने हमेशा ये बात कही है कि अलीज़ा सुल्तान ने ये बहुत गलत किया है कि उन्होंने बच्चों को बाप से मिलने नहीं दिया और उनको कोर्ट और कचहरी में लेकर आ गई कि वो बच्चों को मिलना चाहें तो महीने में एक बार आकर मिल लें। और फिर उन्होंने एक ही रट लगाई कि मैं 35 लाख रुपया सालाना ही लूंगी, 15 लाख नहीं लूंगी। जबकि फिरोज खान ये बात कहते रहे कि मैं 15 लाख के साथ साथ उनकी पढ़ाई और बीमारी के भी सारे खर्चे उठाने के लिए तैयार हूं, 15 लाख के अलावा। ये उनकी गलती थी और मैं ये बात हमेशा कहता रहा। लेकिन आप लोग ये बात समझने की कोशिश करें कि अलीज़ा की पर्सनल लाइफ है। अब वो एक्टिंग करें ना करें, जो मर्जी करें, उससे लोगों को या फिर उन एक्टर्स को जो फिरोज खान के हक में है, उन लोगों को उनके खिलाफ कंपेन नहीं चलानी चाहिए कि अलीज़ा सुल्तान फिरोज का नाम इस्तेमाल करके इंडस्ट्री में आना चाहती हैं। तो ये थी फिरोज खान के हवाले से कुछ अपडेट्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो यकीनन आप लोगों के कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।